हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शेली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट का मैरीगोल्ड का यूनिट नंबर 6 अ ट्री, यानी हमारा पेड़। अ लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन अ ट्री and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seeds fall. तो मतलब एक लिटिल बर्ड सीज, एक लिटिल बर्ड देखता है कि एक पेड़ पे जो है फ्रूट बन रहा है और वो ऊपर से आता है और फटाफट से बेरी को, टेस्टी टेस्टी बेरी को खा लेता है। द बर्ड फ्लाइज टॉल, और बड़ी जो है जो बर्ड है वो इतने में ऊंचे उड़ जाता है और जो बेरी का सीड होता है वो उसके ऊपर सर पे आके गिर जाता है बेबी के, लड़के के। द रेन्स हैव कम, हुर्रे लेट्स रन। तो कह रहे हैं कि ये देखो बारिशें आनी शुरू हो गई हैं, हुर्रे भागते हैं हम, चलो। हुर्रे मतलब जब हम खुशी में होते हैं ना तो हम बोलते हैं हुर्रे। क्लाउड्स, रेन एंड सन, तो क्या होते हैं? बादल होते हैं, बारिश होती है और सूरज होता है। और प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन, तो मतलब ये सब चीज़ों से मिलके हमारा जो प्लांट होता है, सीड से जो प्लांट होता है वो बन जाता है। क्लाउड, रेन एंड सन, अ प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन। तो समझे? अब देखो मैं शुरू से समझाती हूँ। वो कहते हैं कि एक लिटिल बर्ड देखता है एक राइप फ्रूट एक पेड़ पे, ठीक है। पेड़ पे एक फ्रूट बन रहा होता है जहाँ पे वो लिटिल बर्ड देखता है और उस टेस्टी बेरी को वो खा लेता है। लेकिन इतने में क्या होता है, बर्ड जब ऊंचे उड़ जाता है तो उसकी जो बेरी का सीड होता है, जो उसका बीज होता है, वो नीचे गिर जाता है। तो जैसे वो नीचे गिरता है, इतने में क्या होता है, वो जैसे मिट्टी पे गिर गया तो इतने में बारिश आ जाती है। ठीक है, अब बारिश में बच्चे खेलने कूदने लग जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, बादल आते हैं, फिर बारिश आती है, फिर धूप आ जाती है। तो जो उनका छोटा सा प्लांट होता है, वो जो बीज गिरा होता है वो प्लांट बन जाता है और वो बॉर्न हो जाता है, अ लिटिल वन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नाउ अ ट्री, उसके बाद वो पेड़ बनता है विद ब्रांचीज लॉन्ग। ब्रांचीज क्या होती हैं? जैसे ये पेड़ है ना, उसकी जो ये टहनियाँ निकलती हैं इधर उधर, वो वाली होती हैं ब्रांचीज। क्रोज एंड बर्ड्स सॉन्ग, तो ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, जो क्रोज कौवे होते हैं वो, और बर्ड्स जो होते हैं वो गाना गाते हैं। क्रॉलिंग एंट्स एंड स्पाइडर्स वेब्स, और ब्रांचेस के ऊपर, पेड़ के ऊपर क्या होता है, क्रॉल रेंगती हुई चींटियाँ होती हैं, और जो स्पाइडर्स होते हैं, जो उनके जाल बने होते हैं, मकड़ी के जाल। कैटरपिलर्स होते हैं जिनकी बहुत सारी लेग्स होती हैं ना, छोटे छोटे, वो घूम रहे होते हैं। रिच ग्रीन लीव्स लाइफ एप्लेंटी, ठीक है, तो घने ऐसे ग्रीन ग्रीन बहुत सारे लीव्स होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सब होता है पेड़ के ऊपर। द ट्री हैज़ फ्रूट, अब पेड़ के ऊपर फ्रूट है। सम बिग सब स्मॉल, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। लेट अस प्लग देम बट डू नॉट फॉल, ठीक है, हम उन्हें प्लग कर लेते हैं, खींच लेते हैं, लेकिन उन्हें गिरने नहीं देते। क्रोज पर्च, क्रोज का बसेरा है वहाँ पे, काउए का घर है। स्क्विरल्स रन, स्क्विरल होती है ना गिलहरी, वो इधर उधर भागती है पेड़ों पे। एंड सी द मंकीज हैविंग फन, और हम देखते हैं जो बंदर होते हैं वो बहुत सारा मजा कर रहे होते हैं उन पेड़ों के ऊपर। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विद प्रिटी स्विंग्स, अब देखो कितनी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस हैं, टहनियाँ कितनी मजबूत हैं कि उसके ऊपर हम झूल पा रहे हैं बच्चे। ठीक है, और ब्यूटीफुल ट्री हैज सो मैनी थिंग्स, देखो हमारे सुंदर से पेड़ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? प्रणब एंड समिता चक्रवर्ती ने। कितनी प्यारी थी ना, तो बहुत ही मज़ा आया हमें सुन के। ये पोइम तो हो गई। अब न्यू वर्ड्स क्या है इसमें? बेरी, कैटरपिलर्स, नेस्ट, रेन एंड ट्री। ठीक है, अब क्लाउड्स ब्रिंग रेन, द ट्री हैज ब्रांचेस। अब रीडिंग इज फन, क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, अब जो लिटिल छोटा बर्ड होता है वो फ्रूट को कहाँ पे देखता है? द लिटिल बर्ड सीज द फ्रूट ऑन द ट्री, वो पेड़ पे देखता है। what does she do? She eats the fruit. What happens when she eats the berry? One of the berry seeds falls on the ground. तो जो बेरी का बीज होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है आके। Where do birds live? अब जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं? Birds lives in their nests. वो अपने नेस्ट पे रहते हैं। तो देयर की स्पेलिंग आप क्या लिखोगे? THEIR, इन देयर, आई है ये, इन देयर नेस्ट्स।
बर्ड्स जो हैं वो अपने पेड़ों में रहते हैं। हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस? क्या आपने कोई देखे हैं, अपने बर्ड्स देखे हैं अपने घर के आसपास? येस, आई हैव सीन अ नंबर ऑफ बर्ड्स नियर माई हाउस। मेरे घर के आसपास बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, पंछी। डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन ओन योर लैंग्वेज? तो क्या आपको उनके इंग्लिश में या अपनी ओन लैंग्वेज में नाम पता है? येस, आई नो देयर नेम्स इन इंग्लिश एंड इन आवर ओन लैंग्वेज ऑल्सो। अब क्या क्या घूम रहे होते हैं? स्पैरो होती है जिसको हम चिड़िया कहते हैं, क्रो होता है जिसको हम कौवा कहते हैं, तो ऐसे और बहुत सारे बर्ड्स घूम रहे होते हैं। पैरट होता है जिसको हम तोता कहते हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। अब ट्री के ऊपर देखो क्या होता है, बी हाइव होता है, हाँ मधुमक्खी का छत्ता होता है ना। क्लोथ्स तो नहीं होते, क्रो होते हैं, कौवे होते हैं, काइट, हाँ फटा हुआ काइट होता है, कई बार फंसा हुआ होता है उस पर। ठीक है, पेंसिल कभी नहीं होती, बुक वहाँ कहीं नहीं होती, लीव्स होते हैं और एंड्स चींटियाँ भी होती हैं। तो हम इनको राउंड कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जूसी फ्रूट्स। नेम द फ्रूट्स यू कैन सी ऑन द पुश कार्ड, से विच वन यू लाइक द मोस्ट। अब देखो कौन से फ्रूट दिख रहे हैं हमें? एप्पल्स, मैंगोज, पाइनएप्पल, बनानास, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। ठीक है। अब मेरे फेवरेट इनमें से कौन से? मेरी फेवरेट है ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। तो आप अपने फेवरेट भी बता सकते हो, जौन सा जिसका फेवरेट है। अब इन्होंने लिखा आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट। ठीक है, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो। लेट्स डू हाउ डज अ सीड ग्रो। अब बीज कैसे उगता है? लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है। तो अब फर्स्ट क्या है? सबसे पहला है ये वाला, आई डिग द सॉइल। तो मैं उसको डिग करूँगा, पहले खोदूंगा, फिर उसके बाद मैं सीड को प्लांट करूँगा, ऐसे बीच में लगा दूंगा। उसके बाद मैं उसको पानी दूंगा, आई वाटर द प्लांट, एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा? द प्लांट ग्रोज। ठीक है, सूरज आया उसके बाद, सूरज के बाद फिर वो ग्रो हो गया, बढ़ गया, पेड़ पेड़ बन गया ना, फिर उसके बाद प्लांट ग्रो कर गया। अब इसके बाद आते हैं पिक पुट अ टिक इफ इट इज ट्रू। सही लगाना है अगर वो सही है, क्रॉस कर देना अगर वो गलत है। आई लाइक फ्रूट, ट्रू। आई लाइक फ्लावर्स, ट्रू। देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, येस, दो हैं पेड़ मेरे घर के पास। द ट्री हैज़ फ्लावर्स, बिल्कुल है, एंड द ट्री हैज़ फ्रूट, एक पे फ्लावर है और एक पे फ्रूट है। ठीक है। लेट्स रीड एंड राइट। तो अब हम इस पे क्या लिखेंगे? W X Y Z। ठीक है, अब ये स्मॉल बड़े हैं तो अब हम लिखेंगे W X Y Z, W X Y and Z, W X Y and Z। ठीक है। अब वो कह रहे हैं हेल्प द बर्ड रीच इट्स नेस्ट। अब बर्ड को नेस्ट पे पहुंचना है तो वो कैसे पहुंचेगा? ये देखो यहाँ से जाएगा इस तरीके से, इसमें से होता हुआ वो यहाँ पे नेस्ट पे चला जाएगा। ठीक है। कैन यू क्लाइंब अ ट्री? येस आई कैन क्लाइंब, मैं चढ़ सकती हूँ इस पे, पेड़ पे। येस आई कैन प्लक, येस आई कैन कैच, येस आई कैन जम्प, येस आई कैन क्लाइंब। क्लाइंब है ना, तो हम चढ़ सकते हैं ऊपर, उसके बारे में पूछा है, सो विल राइट येस आई कैन क्लाइंब। अब आगे आता है मुरलीज मैंगो ट्री। वन डे मुरली एट अ मैंगो। अब एक दिन मुरली है एक बच्चा, उसने मैंगो खाया। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस, और उसने अपने घर के पीछे बीज फेंक दिया। मैनी मंथ्स लेटर ही सॉ प्लांट, कुछ महीने बाद वहाँ पे प्लांट उग गया। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, उसने रोज़ पानी दिया, और प्लांट जो था वो एक बड़े मैंगो ट्रे में बन गया। अब हर गर्मियों में बहुत सारे आम उस पे उगते हैं, और मुरली के जो बच्चे हैं वो उन मैंगोज़ को खाते भी हैं। ये देखो, है ना। तो अब सेंटेंसेस को हमें ये पढ़ना है और टिक करना है राइट पिक्चर पे। मुरली एट बनाना या मैंगो, मैंगो खाया था उसने। ही थ्रू द सीड, बीज फेंका था ना घर के पीछे। मैनी मंथ्स लेटर ही सॉ अ प्लांट, ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, मैनी मैंगोज ग्रू इनटू द ट्री। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे पेड़ पे जो मैंगोज थे वो उग गए थे। अब ड्रॉ अ ट्री शोविंग लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, बर्ड्स, नेस्ट एंड स्विंग। तो ये बना रखा है, आप इसी तरह बना लीजिएगा। ठीक है।
डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन अबव। ये अब आपको खुद से पिक्चर बनानी है। तो अब क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द पिक्चर, हमने डिस्क्राइब कर दी। शुड ट्रीज बी कट, नहीं, ट्रीज को नहीं काटना चाहिए। नेम सब ट्रीज विच यू हैव सीन, कौन से देखे हैं। आई हैव सीन मैंगो, बनाना, नीम, इनके स्पेलिंग क्या है, NEEM, नीम, कोकोनट एंड बनाना ट्रीज। तो मैंने ये सब पेड़ देखे, आप अपना बता सकते हो। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहे तो कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर।